जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडक्टर, मतलब कि इंडक्टर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपने इंडक्टर को कई इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लगे हुए इस प्रकार देखे होंगे। इसमें कई सारे हमारे इंडक्टर लगे हुए हैं। तो आखिर इसका नाम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको क्यों लगाया जाता है, इन सब का यूजेज आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इंडक्टर से जुड़ी और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है। तो चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर इंडक्टर क्या होता है। तो इंडक्टर का हमारा डिफिनेशन होता है, इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि इंडक्टर एक हमारा पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि हमारा क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और किस रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कि हमारा चोक हो गया, कॉइल हो गया, रिएक्टर हो गया, ये सब क्या है, हमारा एक इंडक्टर है। ठीक है, और ये सब हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, वो भी किस प्रकार में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, और ये सिर्फ एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, एनर्जी को स्टोर करने के बाद फिर वो एनर्जी को रिलीज भी करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में हमारे दो तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो है हमारा एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा जो है वो है हमारा पैसिव एलिमेंट। तो ये दो तरह के हमारे इलेक्ट्रिकल में कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग एक्टिव एलिमेंट उसी को बोलेंगे जिसके पास खुद का सोर्स हो, मतलब खुद का एनर्जी हो। जैसे कि हमारा बैटरी सोर्स हो गया वो, और या फिर हमारा क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया। ये क्या है, हमारा एक एक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि इसको एनर्जी के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ता है, इसके पास खुद का एनर्जी है। और पैसिव एलिमेंट उसी को बोलेंगे जो कि क्या करता है, एनर्जी या सोर्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सब क्या है, इसको जब तक हम लोग एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे, एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये सब हमारा काम नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया, जिसको मतलब क्या, सोर्स को जरूरत पड़ती है, मतलब कि इसको अलग से हमको एनर्जाइज करना पड़ता है। अगर आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये तो कुछ हमारी बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंडक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी कॉइल को अगर वह गोल गोल लपेटा रहेगा तो वह हमारा इंडक्टर होगा। यह हमारा एक प्रकार का इंडक्टर हो गया। इसका सिर्फ एक ही काम है, एनर्जी को स्टोर करना और रिलीज करना। और एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, तो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करेगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इंडक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो इंडक्टर के हमारे दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड इंडक्टर, दूसरा हमारा होता है वेरिएबल इंडक्टर। दोस्तों, फिक्स्ड इंडक्टर हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल इंडक्टर हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग अपने यूज के हिसाब से वेरी करवा सकते हैं या फिर चेंज करवा सकते हैं। इसको आप इजीली भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारा वायर में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार से इंडक्टर में हमारा इंडक्टेंस होता है। दोस्तों, फिक्स इंडक्टर के भी हमारे चार प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है एयर कोर इंडक्टर, दूसरा होता है आयरन कोर इंडक्टर, तीसरा होता है फेराइट कोर इंडक्टर, चौथा होता है बोबिन बेस्ड इंडक्टर। दोस्तों, एयर कोर इंडक्टर एक बहुत ही हमारा सिंपल सा इंडक्टर होता है। इसमें जैसा कि नाम से ही हमारा पता चल रहा है एयर, मतलब कि इसके बीच में हमारा कोई भी कोर नहीं होगा, इसके बीच में हमारा क्या होगा, अंदर में हवा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, एयर कोर इंडक्टर हो गया। ये हमारा सिंपल इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी वाले एप्लीकेशन में करते हैं जहां कम इंडक्टर रिक्वायर्ड हो। दूसरा है हमारा आयरन कोर इंडक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारा आयरन का प्रयोग किया गया है, मतलब कि लोहा का, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा इस आयरन कोर के कारण। इसका इस्तेमाल सर्किट ब्रेकर और रिले आदि में करते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें आयरन कोर होने की वजह से इसमें इड्डी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। और दोस्तों, इस लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर बनाया गया है, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर के रूप में जानते हैं। और लेमिनेटेड में क्या होता है कि कोर के पतले पतले पत्तियों को हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से लेमिनेट करते हैं वार्निश की मदद से, और इन सबको एक साथ जोड़कर क्या करते हैं, एक हम लोग बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एक एडी करंट जो लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, वो हमारा कम होता है। जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मर है वो सब क्या होता है कि लेमिनेटेड आयरन कोर के बनाए गए हैं, और उसे हम लोग लेमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर भी बोल सकते हैं। तीसरा है हमारा फेराइट कोर इंडक्टर। इस इंडक्टर में कोर के रूप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग किया गया है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसे बोलते हैं जो कि हमारा आसानी से चुंबक बन सकता है, अतः यह मटेरियल फ्लक्स को इजीली पास करवा सकता है। दोस्तों, इसका प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने वाले उपकरणों में किया जाता है। आप इसे कंप्यूटर के केबल में भी देखे होंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर के केबल में इसलिए करते हैं ताकि जो भी सर्किट में एक्स्ट्रा हार्मोनिक आ रहा है या नॉइज आ रहा है वो खत्म कर देता है, जिससे उपकरण सही सलामत चलते रहते हैं। हार्मोनिक क्या होता है इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। दोस्तों, फेराइट कोर इंडक्टर का एक और टाइप है जिसे हम लोग टोरॉइडल इंडक्टर बोलते हैं। यह टोरॉइडल इंडक्टर
गोल प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है कि ये फेराइट मटेरियल का बना होता है। इसके ऊपर क्या होता है, वायर को गोल गोल इस तरह से हमारा लपेटकर इंडक्टर को बनाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे बन रहे हैं वह बहुत कम लीक होता है, मींस लीकेज फ्लक्स इसमें बहुत कम होता है। इसे हम लोग लो फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में प्रयोग करते हैं, जैसे कंप्यूटर का एसएमपीएस हो गया, या फिर स्विच डिवाइस हो गया, या फिर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के सर्किट में, और भी कई जगह पे इसका हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों चौथा है हमारा बोबिन बेस्ड इंडक्टर। इस इंडक्टर में बोबिन के ऊपर वाइंडिंग करके इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यह हमारा बोबिन टाइप इंडक्टर है। इसका यूज ज़्यादातर हम लोग पीसीबी सर्किट में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा बोबिन बेस्ड इंडक्टर है। दोस्तों फिक्स इंडक्टर में हमारे और भी कई प्रकार के इंडक्टर होते हैं, जैसे हमारा एक्जेल इंडक्टर हो गया, जिसे हम लोग कलर इंडक्टर भी बोलते हैं, या फिर हमारा एसएमडी इंडक्टर हो गया, जिसे सरफेस माउंट डिवाइस भी बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, ये एसएमडी इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और भी कई तरह के हमारे इंडक्टर होते हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग कॉइल, या फिर कपल इंडक्टर, या फिर मल्टी लेयर चिप इंडक्टर, या फिर होता है ईएमआई इंडक्टर, जिसे हम लोग सुपर सेमी इंडक्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे मेन इंडक्टर थे वो सब के बारे में मैंने बता दिया। बेसिकली यही हमारी जो इंडक्टर है ज़्यादातर हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार फिर से कि ये हमारे क्या है, एसएमडी इंडक्टर है। ये हमारा यहाँ पे आयरन कोर इंडक्टर हो गया, ठीक है, जिसका एक बड़ा रूप हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर में क्या था कि हमारा आयरन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग आयरन कोर इंडक्टर बोलते हैं। इसमें हमारा आयरन के रूप में सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा फेराइट कोर इंडक्टर है, जिस या फिर फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेराइट कोर यूज किया गया इसके कोर के रूप में। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में क्या है कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि हमारा फेराइट कोर इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी फेराइट कोर इंडक्टर है। यहाँ पे ये हमारा बोबिन बेस्ड इंडक्टर है। दोस्तों अब चलिए हम लोग वेरिएबल इंडक्टर को समझ लेते हैं। तो वेरिएबल इंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने यूज के हिसाब से इसका इंडक्टेंस को कम या बेसिक करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक वेरिएबल इंडक्टर है, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग इसमें पेचकस डाल के इसको क्या कर सकते हैं, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसमें हम लोग कोर को क्या करें, इसमें फेराइट कोर को हम लोग बाहर लेकर चलाएं तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा, कुछ वेरी हो गया। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल इंडक्टर, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या होता है, दो टाइप आते हैं। इसमें जो हमारा पहला है वह हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे हम लोग आईएफटी इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और जो है वह हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इसका ज़्यादातर यूज जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है, और ये हमारा लैब में किया जाता है, ठीक है। तो यही दो तरह का हमारा इंडक्टर होता है, फिक्स इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर। आपको पता चल गया होगा कि क्या हमारा इंडक्टर का काम होता है, किस तरह से इंडक्टर यूज करते हैं। और फिर भी कुछ दिक्कत रहता है वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए। फिर भी कुछ दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।